ऑस्ट्रेलिया का लॉटरी वीज़ा ओपन होने वाला है 4 जून को। बट बहुत सारे लोगों के डीएम आ रहे हैं कि सरनेम में क्या डालना है, फैमिली नेम क्या होता है और गिवन नेम क्या होता है, हमें कितनी फीस देनी है, क्या सारे डॉक्यूमेंट्स हमें पहले शो करने हैं, यदि हमारे अकाउंट में इतना फंड है तो क्या हमें जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उससे पहले शो करना होगा या उसके बाद कर सकते हैं। इंग्लिश प्रूफ करना नेसेसरी है या भाई इस वीडियो में आपको फुल गाइड करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अपने यूके के लाइव ब्लॉग। सो आई होप आप लोग सब सही हो कि मैं भी एकदम फैंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्क एंड हॉलिडे वीजा को लेकर। काफी लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम 4 जून को ये ओपन होने वाला है और अभी तक हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हमें पहले ही अपना अकाउंट क्रिएट करना है या नहीं करना है, गिवन नेम में हम क्या दें, फैमिली नेम में हम क्या दें। भाई जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फीस कितनी लगेगी जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, और यदि हम सिलेक्ट हो भी जाते हैं तो कितना टाइम मिलेगा हमें ये फॉर्म फिल करने के लिए, इंग्लिश टेस्ट प्रूफ करना जरूरी है या नहीं है, उससे भी इम्पोर्टेंट चीज कि हम क्या मिस्टेक नहीं करें जिससे हम रजिस्ट्रेशन जब फॉर्म फिल करें तो हमें ये वीजा ईजिली मिल जाए। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे, तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप और हर एक क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। यदि आप भी ऑस्ट्रेलिया जाने की ड्रीम देखते हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कर देना, क्योंकि भाई अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। आज 2 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है, 3 और भाई ये 4 को ओपन हो जाएँगे। यदि आप भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहले हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अवर चैनल ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। सारी लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ मिलते रहेंगे। वीजा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या यूके लाइफ एक्सपीरियंस रिलेटेड। यदि आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेन या आपको कनाडा जाना है तो भाई सारी अपडेट वहाँ भी आपको मिलते रहेंगे। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो 1 टू 1। बस कमेंट में लिख देना 1 टू 1, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी और आप भी भाई सेशन बुक करके मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। वीज़ा से रिलेटेड, रिज़्यूम से रिलेटेड या जॉब एक्सपीरियंस रिलेटेड, भाई मैं आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। चलिए स्टार्ट कर सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको नहीं पता है कि ऑस्ट्रेलिया वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा क्या होता है, इनको शॉर्ट में बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्क एंड हॉलिडे एक ऐसा वीज़ा होता है जिसमें ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट आपको पूरे 1 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहने का मौका देती है। चाहे आपको वर्क करना हो, आपको एक्सप्लोर करना है पूरे ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में आप कहीं भी भाई पार्ट टाइम, फुल टाइम जॉब कर सकते हो, वो भी लीगल 1 साल के लिए। हाँ, इस वीज़ा को आप एक्सटेंड नहीं करा सकते। कुछ-कुछ फील्ड्स में आप इसको एक्सटेंड करा सकते हो, बट हर एक कंडीशन में इसको आप एक्सटेंड नहीं करा सकते हो। सबसे अच्छी बात तो ये है कि बस आपकी एज 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। ना आपको कोई स्पॉन्सर लेटर की नीड है, ना आपको कोई जॉब ऑफर की नीड है। बस आपकी इंग्लिश बेसिक होनी चाहिए और आप इस वीज़ा को अप्लाई करके ये वीज़ा लेके ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। अब बात करते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप होगा क्या? तो भई सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑस्ट्रेलिया की पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। मैंने इसकी प्रॉपर वीडियो बनाई है स्टेप बाय स्टेप और आपको लाइव दिखाया है कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो भई स आप वो वीडियो जाके देख सकते हो या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। फिर भी नहीं हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। भई सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा था कि मैम हमें उसमें क्या करना है? भई मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है, बट काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये थे कि फर्स्ट नेम में क्या फिल करना है? बोला जाए गिवन नेम में क्या देना है और फैमिली नेम में क्या देना है। फैमिली नेम का मीन्स होता है आपका सरनेम, जिसमें जैसे आपके फादर का जो सरनेम है वो आपका सरनेम उसको बोलते हैं फैमिली नेम, और जो आपका गिवन नेम होता है वो आपका होता है फर्स्ट नेम। जो भी जैसे सपोज करो मेरा नाम है दिव्यानी गुप्ता, तो जो दिव्यानी है वो है गिवन नेम और जो गुप्ता है वो है मेरा फैमिली नेम। तो बस आप कंफ्यूज मत हो, फैमिली नेम को बोलते हैं सरनेम और गिवन नेम को बोलते हैं आपका फर्स्ट नेम। आप वो सिंपल वहाँ फिल कर सकते हो। वहाँ फिल करने के बाद जो आपके पासपोर्ट पे है वही सेम देख के फॉर्म फिल करना। जो आपके पासपोर्ट पे सेम बेसिक आपको बोला जाए 2 या से 3 मिनट लगेंगे, आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जो टोटली फ्री है। चाहे आपको ऑस्ट्रेलिया वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा फिल करना है या आपको ऑस्ट्रेलिया कोई भी वीज़ा फिल करना है, तो आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट तो करना ही पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको वेट करना है 4 तारीख का, बोला जाए 4 जून को। 4 जून को ये ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करना भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, उसमें भी बेसिक चीज़ें आपसे माँगी गई है।
आपका पासपोर्ट, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका और सबसे मोबाइल नंबर। ईमेल एड्रेस वेरीफाई रखना, फ्यूचर में यही ईमेल एड्रेस आपको काम में आएगा। यदि आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल आने वाला है। तो इसलिए आप अपना ईमेल एड्रेस बहुत ही केयरफुली फिल करना और उसको कहीं नोट कर लेना विद उसका पासवर्ड भी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं करना है, सिंपल आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए और आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड या आधार कोई कार्ड कोई भी है तो वो भी आपका लगेगा। तो बेसिक चीज़ें चाहिए इसमें आपको। जब आप इस वीज़ा में सिलेक्ट हो जाओगे उसके बाद आपको और भी सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उससे पहले आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। हाँ, बस जब आप ये रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें आपको ऑस्ट्रेलिया $25 आपसे माँगेंगे। इंडियन करेंसी में बात कर ली जाए, जो डॉलर का रेट है वो अराउंड अभी 68 के आस-पास चल रहा है। तो भई मुझे नहीं पता कि 2 दिन बाद क्या इसका क्या रेट होगा, हो सकता है 70 हो जाए, हो सकता है 65 भी हो जाए। तो अराउंड अराउंड हम इंडियन करेंसी में बात कर ली जाए तो अराउंड अराउंड ये आप 2 से ढाई हज़ार के आस-पास आपको ये रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लग जाएँगे। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ थे, तो मैं उनको एक बार फिर से बता देती हूँ आपको बेसिक क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं। पहले तो आपको अपना पासपोर्ट रेडी करना है, वो भी एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। फिर आपको अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो विथ व्हाइट बैकग्राउंड के साइड, वो भी रिसेंटली वाला। उसके बाद आपको अपने बैंक स्टेटमेंट का शो करना होगा स्टेटमेंट अराउंड अराउंड 3.5 लाख के आसपास। 3.5 से 4 लाख रुपए आपके आसपास आपके अकाउंट में होना चाहिए, प्लस आपके पास जब रिटर्न टिकट का जो पैसा है वो भी उसमें शो होना चाहिए, या तो रिटर्न टिकट होना चाहिए या आपको शो भी करना होगा 3.5 लाख के आसपास वो, प्लस रिटर्न टिकट का फंड भी आपको शो करना होगा। उसके अलावा आपको चाहिए होगी आपकी डिग्री। बोला जाए, जब आपने 12th कर ली हो उसके बाद आपको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होती है, कोई यदि आपके पास डिप्लोमा है 2 साल का तो वो भी आप दे सकते हो, बट वो इंग्लिश में होना चाहिए। उसके बाद आपको भई इंग्लिश टेस्ट प्रूफ करना ही होगा। बहुत ज़्यादा हाई-फाई नहीं चाहिए, हाँ, बट बेसिक 5.5 के आस-पास आपका स्कोर होना चाहिए। काफ़ी लोग कह रहे थे इंग्लिश की टेस्ट की नीड नहीं है, भैया है। यदि आप जब फॉर्म फिल करोगे, जब आपको सक्सेसफुल का मेल आ जाएगा तो आपको शो करना होगा। यदि भई बहुत ज़्यादा जो लोग वीडियो बनाते हैं वो कह देते हैं इंग्लिश टेस्ट की नीड नहीं है, वो आपसे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। यदि वो आपसे ऐसा कह रहे हैं कि इंग्लिश टेस्ट की नीड नहीं है, तो भई यहाँ है, आपको इंग्लिश टेस्ट की नीड भी है और आपको ग्रेजुएशन डिग्री भी देनी होगी। डिप्लोमा भी है यदि आपके पास 12th के बाद, वो भी 2 इयर्स का, तो वो भी आपका चल जाएगा। बट मैं यही कहूँगी, यदि आपके पास डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपने एमबीए किया है, एमसीए किया है, बीबीए किया है, आप कोई भी डिग्री दे सकते हो। कोई मैटर नहीं करता कि आपके हायर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ही होनी चाहिए। यदि आपके पास बेसिक डिग्री भी है, वो भी आप दे सकते हो, टेंशन फ्री रहो। इंग्लिश टेस्ट की नीड है और उसके बाद आपको चाहिए होगा मेडिकल सर्टिफिकेट। कभी-कभी वो आपसे पूछ लेते हैं, तो भई मैं तो ये कहूँगी मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप करवा के रखो। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। बेसिक ही चीज़ें चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। बेसिक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो गए, आपको पता चल गया कि फैमिली नेम में क्या फिल करना है और आपके गिवन नेम में आपको क्या देना है। फीस के बारे में आपको पता चल गया कि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको सिर्फ 2 से ढाई हज़ार रुपए पे करना है, वो भी उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे, किसी और को नहीं देना है। इसके अलावा आपको इंग्लिश टेस्ट की नीड होगी, बट जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें आपको वो भी नहीं देना है। हाँ, बट जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको इंग्लिश टेस्ट प्रूफ करना होगा। उसके बाद जब वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा डेफ़िनेटली। डॉक्यूमेंट्स आपने सारे रेडी कर लिए कि क्या-क्या आपको नीड्स होगी और इसके अलावा आपको क्या गलती नहीं करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करो तो भई उसमें आपका, जैसे सपोज़ करो कि आपने डॉक्यूमेंट्स में आपने अपनी डिग्री ले ली। डिग्री में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है या आपका फर्स्ट नेम लिखा है या आपका सरनेम लिखा है, भई वो फिल मत करना। जो आपके पासपोर्ट में वही फिल करना, जो आपके पासपोर्ट में आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल एड्रेस है, आपके फादर का नेम है, वही फिल करना। और कोई भी डिग्री, मतलब बोला जाए, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स को फिल नहीं करना। ये सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट है, आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको आंसर दूँगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये चीज़ कैसे करूँ या वो चीज़ कैसे करूँ, मेरी आप व्हाट्सएप बैंक को लिंक
जॉइन कर लो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, ये नंबर हाइलाइट हो रहा होगा। वहाँ आपको कोई भी डाउट तो वो भी मैं आपको बता दूँगी क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इसके बाद जब आपने सिलेक्ट हो जाते हो वीज़ा के लिए फिल भी कर देते हो आप, उसमें वीज़ा आपको मिल जाता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सारी लेटेस्ट अपडेट आपको उस व्हाट्सएप चैनल में आपको मिलती रहेगी। ऑस्ट्रेलिया जाना है आपको, न्यूज़ीलैंड जाना है आपको, यूके जाना है, हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। पार्ट टाइम, फुल टाइम, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, कोई भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। आप सबसे पहले जाकर वो चैनल जॉइन कर लो, सारी लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ मिलते रहेंगे। यदि आपको अकोमोडेशन के लिए भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट लिख देना, मैं उसको भी सॉल्व आउट कर दूँगी। आई होप मैंने आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दी हों, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकते या आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हो वन टू वन। बस कमेंट में लिख देना वन टू वन, मैं आपको फुल गाइड कर दूँगी।